बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मालूम नहीं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी अवाम से किस बात का बदला ले रही है। आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम पर एक महंगाई का नया कहर ढहा दिया जाता है और अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते महंगाई की शरह 28.5% होगी और मज़ीद गुज़श्ता रोज़ एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम में आकर मिफ्ता इस्माइल जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को नई नवीद सुनाई है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अब पहले से ही आजिज़ अवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, वो उन पर एक कहर बनकर उनका ये बयान भी, उनकी स्टेटमेंट जो नाज़ल हुई, चूँकि पहले ही जो आम अशिया ज़रूरिया हैं जो पाकिस्तानी अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं, खाने पीने की अशिया हों या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अगर बात की जाए, बिजली के नर्ख हों या इसके अलावा गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया और ख़ासकर अद्वियात की कीमतों में भी तकरीबन 25 से 30% तक इजाफ़ा कर दिया गया। कुछ अदाद शुमार भी इस प्रोग्राम में मैं आपके नज़र करूँगा जो जिस चलती हुकूमत को ख़त्म किया गया उसके अदाद शुमार क्या थे और मौजूदा क्या हैं, वो भी आपकी नज़र करूँगा। लेकिन मालूम नहीं है कि मौजूदा हुकूमत चाहती क्या है। अमूमन ये होता है कि जब भी किसी बड़े मसले पर बात होती है तो पाकिस्तान में एक तबका जो ऐसा है जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, वो सड़कों पर निकल आता है। पाकिस्तान के मुफाद में कोई बात हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात की जाए या कि मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, तो वो तबका अमूमन सड़कों पर निकल आता है और सरापा एहतजाज हो जाता है। मौजूदा हुकूमत ने इस टेक्निकल अंदाज में अवाम को इतना उलझा दिया है कि अब अवाम अपने घरों की उन्हें फ़िक्र पड़ गई है, 3 वक्त के खाने की उन्हें फ़िक्र पड़ रही है कि वो कैसे पूरा करें, अपने औलाद को खाना कैसे ला कर दें और 3 वक्त उनके घर का चूल्हा कैसे जले। और अवाम एहतजाज तो भूल ही गए। वो मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया था कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तानी अवाम का कि कीमतों में इस कदर मैंने इजाफ़ा कर दिया पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर नहीं है। और सड़कों पर आने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को इस कदर उलझा कर रख दिया है। ये किसी बड़े ख़तरे का पेशखैमा भी हो सकती है। जैसा नजम सेठी ने ये कहा कि पाकिस्तान अगर फ़ज़ाई हदूद और इसके अलावा अड्डे अमेरिका को दे दे तो इसमें कोई बात कोई नहीं है। वो मियां नवाज शरीफ से मिलकर आएँ और यकीनन उन्हीं का नैरेटिव लेकर वो चलते हैं। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान चूँकि इम्पोर्टेड हुकूमत बैना तौर पर, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए एक चलती हुकूमत को घर भेजा, तो ये यकीनन फिर इस बात के अक्कास हैं उनकी ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान अमेरिका को फिर एक मरतबा अपने अड्डे दे रहा है, जिस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान ने, तो अब एब्सोल्युटली येस कहा जा रहा है। ये बात तो तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। और खुदा ना करे कि ऐसी, चूँकि पाकिस्तानी अवाम को इस कदर उलझा देना महंगाई के तूफ़ान में उन पर रोज़ ढहा कर कि कोई बड़ा फ़ैसला ना कर लें, इसराइल को तस्लीम करने का हो या कोई और भी ऐसा मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला वो ना कर लिया जाए। चूँकि बाज़ार ये दिखाई दे रहा है कि कोई ये बड़े ख़तरे का पेशखेमा है और जिस ज़ाहिर है इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, जिन टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पर आई है, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने अकाउंट को पूरे करने हैं। और जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर, कल वो असद उमर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जब मिफ्ता इस्माइल TV पर आते हैं तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि मज़ीद महंगाई होने वाली है। तो यकीनन मिफ्ता इस्माइल एक महंगाई की अलामत बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि जून तो गुजर गया, तकरीबन जुलाई में उन्हें मज़ीद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि पाकिस्तान ने जो बोली दी थी 25, 26 जुलाई और 31 जुलाई के लिए 3 जो कार्गो ख़रीदने थे LNG के, किसी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दी। सिर्फ एक बोली जो कतर एनर्जी ट्रेडर्स की जानब से एक जो 31 जुलाई की जो बोली है वो भी उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की गई और महंगी तरीन कीमत पर, यानी कि $39.8 पर जो LNG ख़रीदी गई है। तो यकीनन अब LNG का भी शॉर्टेज है और ये मौजूदा हुक्मरानों की ये नाअहली है कि वो LNG बर वक्त ना ख़रीद सके। और चूँकि अगले माह अगर आपको LNG नहीं मिलेगी तो यकीनन आपके बहुत सारे जो पावर सेक्टर्स हैं वो उनका ईंधन जो है वो नहीं मिलेगा, तो मज़ीद लोड शेडिंग होगी। तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तानियों, आप मज़ीद तैयार हो जाएँ कि आप पहले से ही लोड शेडिंग का शिकार है तो मज़ीद लोड शेडिंग हो सकती है।
इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल ने गुज़श्ता रोज़ कामरान खान के प्रोग्राम में कहा कि महंगाई जो है मज़ीद होगी, 10% सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, बड़ी सनतों में लगाया जा रहा है, टेक्सटाइल्स पे, इसके अलावा स्टील पे और दीगर जो शोबे हैं उन पर ये लगाया जा रहा है। यकीनन इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और जो सनती शोबा है वो पहले ही आजज़ आ चुका है। बहुत सारी बड़ी सनतें जो हैं वो बंद होने जा रही हैं और जब 10% मज़ीद टैक्स लगेगा तो बहुत सारे जो सनतकार पहले से ही परेशान हैं, अपनी सनतें बंद करने का सोच रहे हैं, वो यकीनन बंद कर देंगे। और बहुत सारी ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि बहुत सारी सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो मज़ीद बेरोज़गारी इस मुल्क में बढ़ेगी और मुल्क का जो बरामदात है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, एक अलार्मिंग साइन है और ख़तरनाक हद तक उसकी जो ग्राफ है वो गिर चुका है। और मज़ीद जो सनतें बंद होंगी, बिलखसूस टेक्सटाइल की जो सनत बंद होगी, तो उससे मज़ीद पाकिस्तान का माशी बुरान है वो और शिदत इख्तियार करता जाएगा। अब कुछ मैं थोड़े से आपको वो फिगर्स दिखाता हूँ कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उस वक्त मुल्क की 3 महीने पहले मुल्क की सूरत हाल क्या थी और अब क्या है। अगर माशी तरक्की की बात की जाए तो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 6% था, जो कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान को इतना इस कदर जो बेहतरीन ग्रोथ रेट मिला था वो इमरान खान की हुकूमत में मिला था। तो वो अब यकीनन अब 3.5 पे मुबैना तौर पर आ गया है, मतलब इससे भी कम। और मौजूदा हुकूमत ने अपने अहदाफ जो रखे हैं उसमें 5% ग्रोथ रेट रखा है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलती बेहतरीन मईशत जिसका ग्रोथ रेट 6% था, उसे एकदम से क्या ज़रूरत थी ऐसी चलती। वो इमरान खान तो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने अपने वज़ीर ख़ज़ाना को ताकतवर हलकों के पास भेजा था, उन्हें कहा था कि अगर ये हुकूमत ख़त्म की गई तो ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपकी मईशत डूब जाएगी। और वही हुआ। अब मुल्क दिवालिया होने के करीब है और जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और फिर जिस तरह के इक़दाम इस पर मौजूदा हुकूमत के वो आप जान सकते हैं कि क्या हो रहे हैं। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में 4.4% तक तरक्की हुई थी, सनतें 7.2% तक तरक्की की थी। जो सोशल सेक्टर है, खिदमात का जो शोबा है, उसमें 4.2% इजाफा हुआ था। और पाकिस्तान का जो साबिक़ हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम था, पूरी दुनिया के आज़ाद जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें दुनिया का बेहतरीन उसे प्रोग्राम करार दिया गया था, जिसमें अब मरियम औरंगज़ेब वो उंगली लगा के 2000 रुपये जिसका जिक्र करती है ना, वो 14,000 से कम करके 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। वो भी हुकूमत पाकिस्तान अपने 2000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और वो 2000 के बारे में भी बहुत सारी मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है कि उसमें से भी 1800 मिलते हैं और बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो अब ये देखें, इस मौजूदा दौर में 2000 रुपया तो आपने एक सिर्फ घी के 5 लीटर के आयल के डब्बे में महंगाई कर दी। अब हम जाएँ तो जाएँगा। इसके अलावा जो बड़ी सनतें थी उसमें 10.5% इजाफा हुआ था जो सबका उनकी प्रीवियस हुकूमत थी उसके मुकाबले में। इसके अलावा फ़ी कस आमदन जो थी उस वक्त 2,46,414 रुपये थी। बिजली की पैदावार में 7.9% इजाफा हुआ था। मौसलात और ट्रांसपोर्ट के शोबे में 5.2% इजाफा हुआ था। और इसके अलावा जो आपकी बरामदात है, आपकी एक्सपोर्ट है, रिकॉर्ड उसमें 29 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। ये क्रेडिट जाता है तो इमरान खान को जाता है, साबिक़ हुकूमत को जाता है। एक अच्छी खासी चलती हुकूमत को न जाने किस लिए घर भेजा गया और कौन से मकासद थे, कौन सी अनापरस्ती थी और कौन सी ऐसी आप पे प्रेशर था कि एक चलती हुकूमत को, एक स्टेबल हुकूमत को आपने घर भेजा और ऐसे लोगों को लाकर, उस टोले को लाकर बिठा दिया, हम पर मुसल्लत कर दिया, जो 70 सालों से हम पे हुकूमतें करते चले आ रहे हैं और जिन्होंने एक दास्तान रकम की है करप्शन की और आकर ख़ुद नैब के क़वानीन तब्दील करके, नैब को ख़त्म करके और बाकी अपने अपने केसेस ख़त्म करके नई दास्तान रकम कर रहे हैं। खैर वो तो इसके अलावा अच्छा एक और ख़बर भी है कि मौलाना शजाल मलिक जो मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी भी थे, मौलाना शरानी ग्रुप के हैं, उन्होंने एक दावा किया है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया मौलाना फजल रहमान पर कि जब वो उम्रा करने सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ पर उनकी इसराइली सफ़ीर से मुलाकात हुई है। अगर ऐसी बात है, इस खबर में सदाकत है, तो फिर ये इंतहाई एक तशवीशनाक बात है। मौलाना फजल रहमान जो बज़ाहिर
जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं मज़हब का, दीन का, और दीन के नाम पर वो सियासत करते हैं। लेकिन आजकल वो खामोश है, ना जाने पता नहीं क्या है, उन्हें ये महंगाई नज़र नहीं आती या पाकिस्तान में है नहीं, जो अवाम की चीखों पुकार उन्हें सुनाई नहीं दे रही कि ज़रा सी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये या 4 रुपये इजाफा होता था तो वो चीख पड़ते थे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आकर बड़े बड़े जलसे करके भाई ये पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस हुकूमत ने महंगाई का नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। अब ये तूफ़ान जो बर्पा है मौलाना साहब, आप इसकी भी खबर लें, आप जो PDM के सरबराह हैं, आप ही की हुकूमत है इस वक्त, तो आपने वजारतें लेकर आप वहाँ पे मज़े कर रहे हैं और आपको खबर ही नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अगर ये मुलाकात, अगर ये इस खबर में सच्चाई है, सदाकत है, ये गैर मुसद्दक़ा खबर अभी तक किसी की तस्दीक नहीं हो सकी, तो ये फिर इंतहाई तशवीशनाक बात है कि मौलाना फजल रहमान की अगर इसराइली सफ़ीर से बात हो रही है तो इसके मतलब ये हुआ कि हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। तो ये कुछ खबरें थी जिन पर बात करनी थी, आपकी सामने आना था, और जो बाकी जो हालात वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अक्सर मैं घर से निकलता हूँ तो ज़ाहिर मैं गाड़ी में होता हूँ, गाड़ी के शीशे भी बंद होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते गली के वो मेरी गाड़ी के पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं। मैं चलता जाता हूँ और वो भौंक रहे होते हैं। आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे, हालांकि मैंने पत्थर नहीं मारता, आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अपने व्यूअर से कि मुझे कमेंट्स में जवाब दें कि क्या मुझे उन कुत्तों को पत्थर मारना चाहिए जो भौंक रहे हैं, मुसलसल बिला वजह भौंक रहे हैं। मैं अगर राइट सिमत पे जा रहा हूँ, मैं उन कुत्तों को छेड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी गाड़ी के शीशे भी बंद है, मैं ड्राइव करके देख रहा, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा उन पर, लेकिन वो बार बार मुझ पर भौंक रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसे कुत्तों को पत्थर मारना चाहिए? आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अनवार बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।